जैसा जंगे बद्र में अबू जहल 100 घोड़े, ऊंट और हाथियां और नेज़े और तीर और तलवार लेकर पहुंचा मैदान बद्र में कि मोहम्मद और उसके मानने वालों का सफाया कर दिया जाएगा। आज के बाद कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। आज के बाद कोई मोहम्मद के आशिक होने का दावा नहीं करेगा। अबू जहल से उनके चाहने वालों ने कहा कि अबू जहल, चलो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, हमारा काफिला निकल चुका है, खतरे से बाहर है, चलो हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस दुनिया के मलऊन जालिम, इस उम्मत का फिरौन जब किसी की अकल मारी जाती है तो फिर वो मैदान मर्गे अपनी मौत की जमीन की तरफ कदम बढ़ाता। उस अबू जहल ने कहा कि नहीं, हम मुकाबला करेंगे, हमारे पास तीर है, हमारे पास तलवार है, हमारे पास ऊंट है, हमारे पास घोड़े हैं, हमारे पास 1000 नौजवानों के लश्कर जर्रार है, हम मुकाबला करेंगे, हम मोहम्मद और उसके चाहने वालों का खात्मा करेंगे। मैदान बद्र में पहुंचते हैं। तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर मदीने से मैदान बद्र है। बद्र की वो जगह है जहां पर यह अबू जहल पहुंचता है, अपने लाओ लश्कर को लेकर पहले पहुंच जाता है। जगह बेहतर ढूंढकर वहां पर काबिज होता है। अल्लाह के नबी और उनके सहाबा बाद में पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी के पास उनके साथ कितने लोग थे? 313। अल्लाह के नबी पीछे नहीं हटे, मुकाबला करेंगे। ए अबू जहल, अगर तू झूठा है तो सच्चाई से मुकाबला करूंगा। ए अबू जहल, अगर तुझे ताकत पर भरोसा है तो मुझे मेरी अल्लाह की जात पर भरोसा है। ए अबू जहल, अगर तुझे अपने घोड़ों और इन तीर तफंग और लाओ लश्कर पर ताकत है, मुझे अल्लाह की गैबी नुसरत पर यकीन है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैदान में पहुंचते हैं और आपको पता है उस मैदान बद्र में इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा कोई पहलवान नहीं करता है, बल्कि 2 मासूम बच्चे, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल, मुआज़ एंड मुअव्विस, इनकी तलवार से इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा किया जाता है। मैदान बद्र के अंदर 70 काफिर वासिले जहन्नम किए जाते, 70 कुफ्फार मारे जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल जमात को नुसरत मिलती है, मदद हासिल होती है। समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, नौजवान साथियों, ये जलसा इसलिए कामयाब है क्योंकि इस जलसे की निस्बत कुरान करीम से है और कुरान इस धरती का सबसे मोतबर और सबसे मुस्तनद पुस्तक है, किताब है। ये अल्लाह तबारक व ताला का आखिरी और फाइनल संविधान है और अल्लाह के कानून से बढ़कर और बेहतर दुनिया का कोई कानून नहीं हो सकता। और खुशी की बात यह है कि हम तमाम मुसलमान करते हैं और आज इस प्रोग्राम में उस कुरान को सीने में बसाने वाले 5 हाफिज़ कुरान पैदा हुए। इनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई और अल्लाह के नज़र में इनका मकाम और मर्तबा वो है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मरने के बाद ही पता चल सकता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, तिर्मिज़ी शरीफ की एक हदीस है, अगरचे सनदन यह हदीस ज़ईफ़ है मगर फजीलत पेश की जा सकती है। फजीलत बयान करने के लिए हम इस हदीस को पेश करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब कोई हाफिज़ कुरान, एक हाफिज़ कुरान कल क़यामत में हश्र के मैदान में 10 ऐसे आदमियों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाए